इमाम आली मकाम ने मुस्लिम बिन अकील को अहले कूफा की जानिब भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील सफ़र में रास्ते पर थे और उन्होंने पहला ख़त जनाब इमाम आली मकाम की खिदमत में भेजा कि मैं आपको ये खबर देता हूँ कि जो 2 राह शनास आपने मेरे साथ भेजे थे वो रास्ता भटक गए और प्यास की शिद्दत से मर चुके हैं। मैं इस वाक़या को बुरी फौल से ताबीर करता हूँ। अगर मुनासिब हो तो मुझे इस मुहिम से माफ़ी देकर किसी और शख्स को भेज दे। इमाम आली मकाम ने इस ख़त के जवाब में मुस्लिम बिन अकील के नाम में ख़त लिखा और उसमें लिखा कि ऐ मेरे भाई, मैंने अपने नाना से सुना है कि जो खुद किसी वाक़या को बदशगुनी ख्याल करे या उससे बुरी फौल ले और उसे सही तसव्वुर करे तो वो हम अहले बैत में से नहीं है। लिहाजा मेरा ये ख़त देखते ही मेरी साबका हिदायत पर अमल पैरा रहना। वस्सलाम। जनाब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे। उन्होंने लोगों को जमा किया और इमाम आली मकाम का ख़त पढ़कर सुनाया। लोग इमाम आली मकाम का ख़त सुनकर रोते रहे। आबे से बकरी खड़े हुए और पैगंबर खुदा पर दुरूद भेजने के बाद बोले, मुझे लोगों के दिल की तो खबर नहीं, अलबत्ता जो मेरे दिल की बात है वो मैं कह देता हूँ। जब भी आप मुझे तलब करेंगे लब्बैक कहूँगा और तादम मर्ग आपके दुश्मनों को अपनी तलवार से घायल करता रहूँगा, यहाँ तक कि खुदा से मुलाकात करूँ और मुझे मौत आ जाए। कूफा के लोग टोलियों की सूरत में मुस्लिम बिन अकील के पास आते और यहाँ तक कि 80,000 लोगों ने बैत कर ली। जब यह खबर कूफा के गवर्नर नौमान तक पहुंची तो वो मेंबर पर गया और कहा, ऐ लोगों, खुदा की कसम, अगर कोई शख्स मुझसे जंग नहीं करेगा तो मैं भी उससे जंग नहीं करूंगा। अगर कोई शख्स मुझ पर हमला नहीं करता तो मैं भी उस पर हमला नहीं करूंगा। अपने हुक्मरानों के खिलाफ बगावत करने से बाज रहो। अगर मुझे किसी शख्स के मुताल्लिक कुछ ऐसा इल्म हो गया तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। एक शख्स अब्दुल्ला बिन शौबा हजरी मजमा से उठा और कहा, ऐ अमीर, ये मामला जबर और खून रेजी के बगैर हल नहीं होगा। ये बातें जो तुमने की हैं वो शख्स करता है जो अपने आप को कमजोर ख्याल करता है। अब्दुल्ला बिन शौबी ने यजीद को एक खत लिखा जिसमें खबरदार किया कि मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं और हुसैन के शियों ने उनकी बैत कर ली है। अगर कूफा की तुझे जरूरत है तो किसी दलेर आदमी को भेज, क्योंकि नौमान कमजोर आदमी है और ये मजीद कमजोर होगा। यजीद ने उबैदुल्ला बिन ज़ियाद, जो कि बसरा का हाकिम था, को बसरा के साथ साथ कूफा का भी हाकिम मुकर्रर किया और उसे पैगाम भेजा कि मुझे ये खबर मिली है कि कूफा के लोगों ने हुसैन की बैत कर ली है। ये खत मिलते ही सफर पर रवाना हो जाओ। हुसैन बिन अली की नस्ल में से एक आदमी को भी जिंदा न छोड़ना। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करके उसका सर मुझे रवाना करो। इसी दौरान इमाम आली मकाम का एलची इमाम आली मकाम का खत लेकर बसरा में पहुंच चुका था। बसरा के तमाम शुरफा ने निहायत राजदारी के साथ ये खत सुना और उस खत को मख्फी रखा, सिवाय मंजर बिन जारूद के, जिसकी बेटी उबैदुल्ला बिन ज़ियाद को पसंद करती थी। उसने जैसे ही यह खत पढ़ा तो इमाम आली मकाम के एलची को गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास ले गया। जो ही उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने इमाम का खत पढ़ा तो फौरी जल्लाद को हुक्म दिया कि कासिद की गर्दन उड़ा दे। तारीख़ इस्लाम में यह पहला मौके था कि किसी एलची को इस तरह शहीद किया गया। एलची को कत्ल करने के बाद उबैदुल्ला बिन ज़ियाद बसरा की मस्जिद के मिंबर पर खड़ा हुआ और उसने बसरा के लोगों को मुखातिब करके कहा कि यजीद ने मुझे कूफा की हुकूमत भी सुपुर्द कर दी है। मैं सफर पर जा रहा हूँ, अपने भाई उस्मान को पीछे छोड़ रहा हूँ। अगर किसी ने मेरी हुक्मादुली की तो या मुखालफत की तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा और छोटी गलती या कसूर पर भी सख्त सजा दी जाएगी। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद वीरान रास्ते की तरफ से कूफा में दाखिल हुआ। सफ़ेद लिबास, स्याह इमामा और चेहरे पर नकाब डाले हुए था और इमाम आली मकाम का रूप धारा हुआ था। जुम्मा का रोज़ था और नमाज जुम्मा से फारिग होकर लोग इमाम हुसैन की आमद के मुंतज़िर थे। इब्न ज़ियाद लोगों के हजूम के एक तरफ से गुजर रहा था और अपनी छड़ी को उठा उठा कर लोगों को सलाम करने का इशारा कर रहा था। लोगों ने उसे इमाम आली मकाम समझकर ये कहना शुरू कर दिया, ऐ पैगंबर खुदा की दुख्तर के बेटे खुशामदीद। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद इस पर बहुत अफसुर्दा हुआ और महल की जानिब बढ़ा। नौमान ने यह समझा कि इमाम हुसैन कूफा में आए हुए हैं। उसने छत से देखा तो इब्न ज़ियाद ने चेहरे से नकाब पलट कर कहा, ऐ नौमान, तूने अपने महल को तो मजबूत कर रखा है लेकिन बाकी शहर को आज़ाद छोड़ रखा है। फौरी तौर पर तमाम लोगों को नमाज जमात के लिए बुलाओ। चुनाचे एक आवाज पर बहुत से लोग वहां पहुंच गए। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने मिंबर पर जाकर लोगों को मुखातिब किया, ऐ लोगों, जो मुझे जानता है जो नहीं जानता, मैं उसे अपना तारुफ कराता हूं। मैं उबैदुल्ला बिन ज़ियाद हूं। यजीद ने मुझे तुम्हारे शहर का हाकिम मुकर्रर किया है। मुझे इख्तियार दिया है कि मैं मजलूम के साथ इंसाफ करूं, महरूम का उसका हक दिलाऊं
और कसूरवार लोगों से सख्ती से पेश आऊं। इसके बाद वो मेंबर से नीचे उतरा और एक आम मुनादी कराई कि तमाम कबाइल अरब में जो लोग यजीद की बैत नहीं करेंगे तो कोई ऐसा शख्स उनके पास आएगा जो मुर्दों को कत्ल करेगा और तुम्हारी खवातीन को कैद करेगा। ये मुनादी सुनकर अहले कूफा एक दूसरे का मुंह तकने और ये कहने लगे, हम दो बादशाहों के दरमियान क्यों फंसे? लिहाजा उन्होंने इमाम आली मकाम की बैत तोड़कर यजीद की बैत इख्तियार कर ली। इस रोज जब हजरत मुस्लिम बिन अकील परेशानी के आलम में ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े हुए तो अजान और इकामत के लिए या तन्हा थे, कोई शख्स उनके साथ नमाज में ना था। उन्होंने अपने बेटे से मुखातिब होकर कहा, बेटा उस शहर वालों ने हमारे साथ क्या किया? बेटे ने अर्ज की, उन्होंने हुसैन की बैत तोड़कर यजीद की बैत कर ली है। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने हनीफ बिन उर्वा के घर पनाह ली। हनीफ बिन उर्वा ने इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मेरे दोस्तों में से है। मेरी बीमारी का सुनकर शायद वो मेरी आदत के लिए आए। जब वो आए और मेरे पास बैठ जाए तो उसे कत्ल कर देना, उसे जरा भी मोहलत ना देना। अगर वो आपके हाथ से बिछ निकला तो मुझे और आपको कत्ल कर देगा। जैसे ही मैं अपने सर से अमामा उतार कर जमीन पर रख दूं तो आप उस पर हमला करके कत्ल कर दें। जनाब मुस्लिम ने कहा, यह काम मैं जरूर कर लूंगा। आशा के बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद हानी की इयादत के लिए पहुंचा। वो हानी के पास बैठा और बातों में मशगूल हो गया। हानी ने भी अपने मर्ज का बताया और अपना इमामा सर से उतार कर जमीन पर रखा। लेकिन जनाब मुस्लिम बाहर ना आए। दोबारा और फिर तीसरी बार इमामा सर पर रखकर जमीन पर रखा, लेकिन मुस्लिम बाहर ना आए। और इस पर हानी ने सर ऊंचा करके कुछ शेर पढ़े। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इन शहरों पर तवज्जो नहीं दी, अलबत्ता ये पूछा कि हानी अज़ियान क्यों बक रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब बीमारी की शिद्दत की वजह से है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद घोड़े पर सवार होकर वापस चला गया और मुस्लिम बाहर आए तो हानी ने कहा, अपने किस वजह से उसे कत्ल न किया? जनाब मुस्लिम ने फरमाया कि रसूल अल्लाह की रवायत जो मैंने सुनी हुई थी कि किसी मुसलमान को कत्ल करने से ईमान जाया हो जाता है। जनाब हानी ने कहा, अगर आप उसे कत्ल कर देते तो एक काफिर को ही मारते। इब्न ज़ियाद ने एक अक्लमंद गुलाम को दीनार देकर मुस्लिम बिन अकील की खबर लाने के लिए मुकर्रर किया। मकील ने जासूसी करते हुए खोज निकाल लिया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील किधर छुपे हुए हैं। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जनाब हानी को अपने पास बुलाया। वो इस सारे वाक़े से बेखबर थे। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मुझे इसकी तरफ से अंदेशा है कि खुफिया तौर पर इसका कोई और मकसद ना हो। इस पर उनकी बीवी ने कसम उठाकर कहा कि इसकी जानिब से आपको कोई खौफ और ख़तरा नहीं, क्योंकि आप बेकसूर हैं। खामखा अपने लिए बुरा मत सोचे। जनाब हानी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने पहुंच गए। जब उसने हानी को देखा तो अपना मुंह फेर लिया और कोई एहतराम ना किया। जनाब हानी ने दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है, जिस पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कहा कि ऐ हानी, मुस्लिम बिन अकील को अपने पास छुपाया हुआ है, इसके लिए आदमी और असलहा इकट्ठा कर रहे हो। ये समझते हो कि मुझे इसका इल्म नहीं? हानी ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। इस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि जिस शख्स ने मुझे खबर दी है वो मेरे नज़दीक तुमसे ज़्यादा सच्चा है। और गुलाम को आवाज़ देकर कहा, बाहर हो और इस शख्स की तकज़ीब करो। गुलाम बाहर आया और कहने लगा कि मुझे पहचानते हो? हानी ने कहा, हाँ पहचान गया, तुझ काफिर और फाजिर को खूब पहचान लिया। इसे देखकर हानी फौरन समझ गए थे कि ये इब्न ज़ियाद का जासूस था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जनाब हानी से कहा कि तुम मुस्लिम को यहाँ लाए बगैर नहीं जा सकते। जनाब हानी ने कहा कि ये तेरे बस में नहीं है, मुजहज वालों का दस्ता तेरी गर्दन उड़ा देगा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गुस्से में आ गया और जनाब हानी को अपनी लाठी से मारा। जनाब हानी ने अपनी तलवार निकाल ली और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सर पर एक सुखत वार किया। उसके सर पर लोहे का खौल था जिसके 2 टुकड़े हो गए। उस पर जासूस बीच में आ गया और जनाब हानी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लोगों को हुक्म दिया कि उसे पकड़ो। लोग जनाब हानी पर झपटे। उन्होंने 25 मलऊनों को कत्ल किया। बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें कैद करके इब्न ज़ियाद के पास पेश किया। जब जनाब मुस्लिम बिन अकील को हानी के कत्ल हो जाने का इल्म हुआ तो हानी के घर से बाहर निकल गए। एक बुलंद इमारत के नजदीक पहुंचे तो वहां एक औरत बैठी हुई थी। मुस्लिम ठहर गए और उसकी तरफ देखा। उस औरत ने कहा, तुम किसी गैर के दर पर इस तरह क्यों खड़े हो? जनाब मुस्लिम ने कहा, खुदा की कसम मेरे दिल में कोई बुरा ख्याल नहीं है। मैं मुस्लिम बिन अकील हूं और मुझे पनाह चाहिए। औरत बात खुश हुई। उसने कहा, आइए सर, आंखों पर खुदा की कसम, मैं आपकी हिफाजत करूंगी। और उन्हें अपने घर के अंदर कोठरी में ले गई। खाना और पानी दिया, लेकिन जनाब मुस्लिम ने सिवाय पानी के कुछ न खाया। उस औरत का बेटा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की फौज में था।
उसने जब देखा कि औरत बार बार कोठरी में आ जा रही है तो उसको शक गुजरा और उसने छुप कर देखा तो मुस्लिम बिन अकील को देख लिया। उसका बेटा फौरी तौर पर महल में पहुंच गया और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को खबर दी कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में छुपे हुए हैं। उस पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उस लड़के को सोने का हार, चांदी का ताज दिया और अशाद को 500 सवार देकर भेजा कि मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दो या गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। ये लोग औरत के घर के बाहर पहुंच गए। घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर औरत ने हजरत मुस्लिम को खबर दी। आपने कहा ये लोग मेरे ताकुब के लिए आए हैं, मेरी तलवार मुझे ला दो। जनाब मुस्लिम बिन अकील बहुत दलेरी से लड़े, बहुत सारे मलून कत्ल कर दिए, जिस पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से मजीद कुमक मांगी गई। उसने मजीद 500 सवार भिजवाए। मुस्लिम बिन अकील ने दोबारा बेजिगरी से मुकाबला किया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से मजीद कुमक मंगवाई गई, जिस पर उसने कहा कि तुम पर हलाकत हो, एक शख्स को काबू नहीं कर पा रहे। उसने मजीद 500 सवार भेजे। एक नौजवान ने कहा कि मैं ऐसा जाल डाल रहा हूं कि जिससे बच निकलना मुमकिन ना होगा। हम एक करा खोदेंगे और उस पर घास डाल देंगे और जैसे ही मुस्लिम बिन अकील हम पर हमला और होंगे तो हम वहां से पीछे भागेंगे और वो इस कड़े में गिर जाएंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ और मुस्लिम बिन अकील कड़े में गिर गए। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और इनके दंदाने मुबारक शहीद हो गए और ये लोग इन्हें गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के सामने ले आए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मेरी वसीयत लिखी जाए। अमर बिन साद उनके पास आए। आपत ने फरमाया, मेरी पहली वसीयत है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे रसूल हैं और अली अलैहिस्सलाम खुदा के वली हैं। मेरी दूसरी वसीयत है कि मेरी ज़रा फरोख्त करके 1000 दिरहम का कर्जा चुकाया जाए और मेरी तीसरी वसीयत है कि मेरे आका इमाम वाली मकाम को ये खत लिख दे कि वो वतन वापस चले जाए, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि औरतों और बच्चों के साथ अपना वतन छोड़ चुके हैं। उमर बिन साद ने कहा कि अपत की अल्लाह और रसूल की शहादतों के हम गवाह हैं। ज़रा फरोख्त करके कर्जा अदायगी का हमें इख्तियार है। इस पर चाहेंगे तो अमल करेंगे, वरना नहीं। अलबत्ता हुसैन को हमारे पास गुनाह ही होगा ताकि हम उन्हें तड़पा कर मारें और मौत का मजा चखाएं। उमर बिन साद ने ये वसीयतें इब्न ज़ियाद के सामने सुनाई तो उसने कहा कि अल्लाह तुझे बर्बाद करे। खूब राजदारी का सबूत दिया है। अगर मेरे साथ बात की होती तो मैं उसकी ख्वाहिशें भी पूरी करता और वसीयत भी जाहिर ना करता। अब हुसैन के साथ जंग करने के लिए तेरे सिवा और कोई न जाएगा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने जनाब मुस्लिम बिन अकील और जनाब हानी के सर यजीद के दरबार में भेजे। यजीद ने खत का जवाब दिया कि मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें अपने लिए सबसे करीबी दोस्तों में समझता हूँ। मुझे खबर मिली है कि हुसैन इराक की तरफ आ रहे हैं। उनके लिए कोई जाल बिछाओ और हर रोज मुझे उनकी खबर देते रहो।